Assalamualaikum everyone, welcome to the 13th lecture of STA 301। तो गाइस, मैंने हमारे बुक के 10-15 पेजेस को डाउन करके ये 3 पेजेस बनाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 12 जिसने नहीं देखा तो काइंडली लाजमी देखें, क्योंकि 12 और 13 के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अच्छा जी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जब आप 13 नंबर लेक्चर अपना बुक हैंडआउट से स्टार्ट करेंगे तो आपको इससे पहले 5 नंबर समरी ही पढ़ाएगा। तो 5 नंबर समरी चूँकि हमने लेक्चर नंबर 12 के अंदर देख लिया, तो आज हम लेक्चर नंबर 13 के बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को देखने लगे हैं। अच्छा जी, 5 नंबर समरी क्या थी, मैं एक बार रिवाइंड कर दूँ। 5 नंबर समरी एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिफाइन कर सकते हैं। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की या किसी भी न्यूमेरिकल डाटा की ग्राफिकली उसकी शेप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अ बॉक्स प्लॉट और बॉक्स प्लॉट दोनों मेथड से लिखा जा सकता है, इज़ अ मेथड फॉर ग्राफिकली डेमोस्ट्रेटिंग। हमने ग्राफिकली बयान करना है, क्या बयान करना है, द लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब लोकेशन, स्प्रेड मतलब उसका फैलाव, और स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मैंने बताया हुआ है कि ये हमारी पीक को शो करता है कि किसी भी ग्राफ के अंदर जो पीक होती है ना, वो स्क्यूनेस कहलाती है। तो स्क्यूनेस ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा थ्रू देयर क्वार्टाइल्स कि एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम अपने न्यूमेरिकल डाटा की लोकेलिटी, कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी फैलाव और उसकी स्क्यूनेस को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, आप नीचे बॉक्स के ये हमारे पास जो बॉक्स है, जो आपको एक ग्राफ सा नज़र आ रहा है या एक डायग्राम नज़र आ रही है, देखिए इसके अंदर ये बिल्कुल एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ही है। क्या लिखा हुआ है, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट प्रोवाइड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू इट्स 5 नंबर समरी। तो देखें वही लेक्चर नंबर 12 दोबारा से रिमाइंड हुआ है। तो कहाँ पे है 5 नंबर, तो देखें ये पहला, ये Q1, ये हमारा मीडियन, ये Q3 और ये हमारे पास क्या आ गया QM। ये सारे हमारे पास 5 नंबर्स ही हैं। अच्छा जी, नीचे वो हमें कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट वी प्रोसीड एज फॉलो। अब अगर हमें पेपर में आ जाए कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना के दिखाएं या किसी भी डाटा का आ जाए, तो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस। कि हमें सबसे पहले एक हॉरिजेंटल एक्सिस चाहिए जिसके ऊपर हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। लेट्स सपोज ये हमारा एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके ऊपर डाटा हमारा स्प्रेड है। देखें सबसे पहले हमने वही 5 नंबर्स लगाने हैं। क्या है, एक्स नोड। अच्छा, डायग्राम पे मतलब कि हमारी सफाई पे ना जाइएगा, ये इतनी खास नहीं है, लेकिन चलें गुजारा कर जाएगी। Q1 एक्स मीडियन, या हमारा मीडियन आ गया, Q3 और XM। तो ये है हमारे पास एक ग्राफ जिसके आपको एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए और उसके अंदर हमें ये 5 नंबर्स चाहिए। अच्छा जी, सेकंड वो क्या कर रहा है, अ बॉक्स इज ड्रॉन इन स्पेस। कहाँ पे बनाना है, स्पेस में बनाना है, आसमान वाली स्पेस में नहीं, यहाँ पे लाइन के ऊपर स्पेस में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन सच अ वे डैट जो लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स होगी वो हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल से शुरू होगी और राइट हैंड कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द बॉक्स। यानी कि हमने एक बॉक्स बनाना है। लेट्स सपोज मैं एक रफ सा बना लेता हूँ कि हमारी लेफ्ट हैंड वाली साइड क्या होगी, Q1 से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, Q3 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा स्पेस में देखें, आसमान वाला स्पेस नहीं, बिल्कुल यही वाला स्पेस, यहाँ पे आ गया हमारा एक बॉक्स। थर्ड में वो क्या कह रहा है, द बॉक्स इज डिवाइडेड कितने पार्ट्स में, इनटू 2 पार्ट्स बाय अ वर्टिकल लाइन अलाइन विद द मीडियन। कि हमने मीडियन से रह के इस बॉक्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है, अ लाइन कॉल्ड एज विस्कर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द बॉक्स।
ये है हमारा लेफ्ट हैंड, यानी कि वो मिनिमम वैल्यू जिससे हमने एक लाइन, जिसके हम विस्कर भी कहते हैं, वो इस बॉक्स के साथ अटैच करनी है। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी लाइन हमने जिसे विस्कर भी कहेंगे, वो राइट एंड ऑफ द बॉक्स या लार्जेस्ट मेजरमेंट से ड्रा करनी है। तो ये आ गई हमारे पास वो दूसरी एक लार्जेस्ट मेजरमेंट की विस्कर। तो ये है एक हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने का तरीका। काइंडली इसकी शेप पे ना बस जाइएगा, रफ सी बनी है, लेकिन चलें थोड़ी सी समझ आ जाएगी इसे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल में वो हमें एक रिकॉर्ड दे रहा है। कितनी रिकॉर्ड हैं? 30 मशीन्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इसका हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना के दिखाना है। क्या करना है हमने? सबसे पहले तो इस गिवन डाटा को हमने अरेंज करना है। अरेंज कहाँ पे करना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक। क्यों करना है? उसका फ़ायदा होगा कि हमने निकालना है एक्स नोड, Q1, एक्स मीडियन, Q3 और हमारे पास आखिरी चीज़ क्या होती है? एक्स एम। तो एक्स नोड क्या होगा? हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो एक सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। यहाँ पे 3 4 1 लिखे हुए हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी 13। ठीक है, अब देखें एक्स नोड, देखें 30 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कैलकुलेशन की थी तो 5 एज आ आता था हमारे पास सबसे मिडल वैल्यू, जो कि 15 नंबर वाला था। 15 और 16 पे भी हमारे पास एक 5 था, गालबन ये रहा, कोई भी ले सकते हैं। तो दोनों को 5 को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीडियन आ गया Q3 और XM। अच्छा जी, ये मैंने लेक्चर नंबर 12 के अंदर समझाना बताया हुआ है। तो काइंडली अगर आपने नहीं देखा तो इसको लेक्चर नंबर 12 को पहले देखें, ताकि आपको ये 5 चीज़ें लाजमी निकालनी आए। अगर ये निकल आती हैं तो ये आपके पास हमारे पास डाटा कंप्लीट हो जाएगा। काइंडली इसे लाजमी देखिएगा, और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आप करिएगा। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है? एक इंटरप्रिटेशन दी गई है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की। क्या लिखा हुआ है? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, इट शुड बी नोटेड दैट बाय लुकिंग एट द बॉक्स विस्कर प्लॉट वन कैन क्विकली, कोई भी बंदा क्विकली फॉर्म बना सकता है एन इम्प्रेशन रिगार्डिंग अबाउट द स्प्रेडनेस। हम किसी भी डाटा की एक ही नज़र से देख के उसकी स्प्रेडनेस बता सकते हैं, लोकेशन ऑफ कंसंट्रेशन बता सकते हैं, एंड सिमेट्री बता सकते हैं कि सिमेट्री है कि नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कैसे है? देखें ना, कोई भी एक डाटा आता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉक्स आता है जिसके अंदर हमारे पास बिल्कुल सेंटर के अंदर मीडियन मौजूद है, और इस मीडियन के हिसाब से ही हमारे पास Q1 और Q3। अच्छा जी, सॉरी, एक पावर कट की वजह से वीडियो स्टॉप हो गई थी, मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सिमेट्री कैसे है। तो सिमेट्री देखें, अगर एक हमारे पास डाटा मौजूद है जिसके अंदर बॉक्स बिल्कुल सेंटर में होगा, अगर बॉक्स बिल्कुल सेंटर में होगा और उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट से बॉक्स बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो उस केस के अंदर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल हमारे पास एक सिमेट्रिक कर्व बनेगी। ठीक है, जिसको हम सेंटर से हाफ करें तो राइट हैंड पे भी वही आएगा जो लेफ्ट हैंड पे आएगा। काइंडली इधर ना जाइएगा, कंसेप्ट पे जाइएगा। लेकिन इसी केस के अंदर जो जहाँ पे जैसे ये कह रहा है द मीडियन इज़ क्लोजर टू द लेफ्ट, अगर मीडियन हमारा क्या आ जाए? लेफ्ट के क्लोजर आ जाए, यानी कि लेट्स सपोज कि ये आ गया। लेट्स सपोज अगर हमारा यहाँ पे मीडियन आ जाए, ठीक है, इसी तरह ये Q1 आ जाए और ये हमारे पास यहाँ पे एक्स नोड आ जाए, तो देखिए इस केस के अंदर क्या होगा? हमारे पास एक ग्राफ जो होगा वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे कहलाएगा। इसकी वजह से हमें एक क्या चीज़ देखने को मिलेगी? हमें एक राइट स्क्यूड कर्व देखने को, यानी कि हमारी कर्व की जो स्क्यूनेस होगी एक राइट साइड पे होगी और लेफ़्ट साइड पे उसकी राइट साइड पे सॉरी लेफ़्ट साइड पे हमारी कर्व होगी स्क्यूनेस, और राइट साइड पे हमें एक लॉन्ग टेल देखने को मिलेगी। और लेफ़्ट स्क्यूड की केस के अंदर ये हमारे पास चीज़ उलट हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा जी, प्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
जो कि हमें कार्ल प्रिसन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमने किसी भी डेटा सेट के अंदर स्क्यूनेस को फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने अपने एक मेथड परफॉर्म किया। उन्होंने बताया, देखें जैसे कि एक डाटा सेट मौजूद है, डाटा सेट के अंदर हम इनिशियली देखें या एंड पे देखें तो देखें वो हमें कह रहा है कि 2 डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनका मीन क्या है, सेम है। दोनों का मीन 8.5 आया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बिल्कुल सेम आया है। इस केस में हम तो ये कहेंगे कि लो जी कि डाटा तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक्चुअल में डेफरेंट के अंदर हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस केस के अंदर हम स्क्यूनेस फाइंड करनी हो तो स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला होगा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और जैसे ही हम इसके ऊपर अपना एम्पिरिकल रिलेशन अप्लाई करेंगे, एम्पिरिकल रिलेशन मैंने बताया था मीन मीडियन और मोड के दरमियान में मौजूद होता है, तो उस केस के अंदर जो प्रेजेंट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, यहाँ पे ये 3 हमारे पास पॉइंट बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 पॉइंट हमें वैल्यू से मिल जाते हैं। अगर तो एक सिमेट्रिकल कर्व है, अगर तो सिमेट्रिकल कर्व है तो उस केस के अंदर हमें जो वैल्यू होगी, यानी कि मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू, जो आंसर निकलेगा वो 0 होगा। सिमेट्रिकल कर्व के अंदर क्या होगा, आंसर 0 होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर राइट स्क्यूड मौजूद है, राइट स्क्यूड मौजूद है, तो इस केस के अंदर हमें आंसर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और अगर डाटा के अंदर हमारे पास लेफ़्ट स्क्यूड मौजूद है तो उस केस के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आंसर क्या देखने को मिलेगा, हमें एक नेगेटिव नंबर देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारे पास क्लास जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट क्या है और प्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है। ये प्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास मज़ीद भी लेक्चर्स के अंदर आएगा। तो अभी तक यहाँ पर यही था। उम्मीद है आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।